साथियों जो है, पहली चीज़ तो ये है कि आप सभी को पता है कि कैटेगरी वाइज जो है अपना केस सुना जाना है। तो उसमें जो है, चूँकि हम लोग 24 फरवरी में आते हैं, ठीक है, तो 24 फरवरी की बात हम लोगों के द्वारा रखी जानी है। तमाम साथी हैं जो जुड़े हुए हैं 24 फरवरी के लिए अपना सहयोग करते हैं, तमाम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अब कौन किसके साथ जुड़ा है ये तो आप लोग जानते होंगे भली बात, जो जिसके साथ जुड़ा होगा वो जानता होगा। अब रही बात कि कोई भी एडवोकेट भाई बिना फीस के तो जाता नहीं है, ये तो आपको भी पता है, सबको पता है। अब रही बात कि अब कोई सोचे कि सहयोग भी ना करें और वकील भी चले जाएं बहुत अच्छे बहुत बड़े, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। और यह जो लड़ाई अंतिम पड़ाव पे है, इसमें चूँकि बेस जो है साथी हैं, पीड़ित साथी हैं जो कि मुकदमे को लड़ रहे हैं। यदि वह अपने हक के लिए जरा भी उसमें जो है वो करेंगे, मतलब कि जरा भी सुस्त होएंगे या फिर उसके लिए जो है लास्ट पड़ाव पे अगर मजबूती से साथ नहीं रहेंगे तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कारण है कि भाई आप जिनको सहयोग करते हैं उनके माध्यम से एडवोकेट जाते हैं, हायर होते हैं, और एडवोकेट आगे की पैरवी करते हैं। यह बात तो जो है आप सभी जानते होंगे कि आप किससे जुड़े हैं, आप उनको सहयोग करते हैं नहीं करते हैं, या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो तो भाई आपका अपना मसला है और अपने एडवोकेट के द्वारा आप जो है उस चीज़ को बताएंगे। लेकिन मेरा तो सिर्फ इसमें कहना है, उपाध्याय जी ने लिखा है कमेंट, रविवार मीटिंग में जिस सीनियर वकील की बात हुई उस पर एक मिनट, सहमति क्यों नहीं बन पा रही दुबे जी? उपाध्याय जी जैसे रविवार को किस एडवोकेट की बात हुई, जैसे ज़रा सा स्पष्ट करिए, मैं उस चीज़ को ज़रा सा नहीं जान पा रहा हूँ, आप मैसेज के द्वारा स्पष्ट करिए। रविवार को मीटिंग किस एडवोकेट के लिए हुई, ज़रा सा मुझे बताएं आप, तो मैं आगे कमेंट भी आप लोगों का लूँगा। हालांकि लाइव ज़्यादा बड़ी करने का मेरा इरादा नहीं है साथियों, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आता भी नहीं लाइव, मैंने बोला भी था कि मैं लाइव आऊँगा नहीं 19 के पहले, लेकिन कई साथियों के फ़ोन आए मुझे और ज़रूरी भी है, इसकी वजह से मैं लाइव आया हूँ। और मैं सबके लिए आया हूँ, पीड़ित याचियों के लिए भी आया हूँ, और मैं जो लीडर्स हैं, जो अगवाकार हैं और लड़ रहे हैं और आज तक लड़े हैं, उनके लिए भी मैं आया हूँ। तो आज का ये लाइव बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग मैं कहूँगा शेयर भी करिए कि जिससे अधिक से अधिक लगभग सभी अगवाकार महोदय तक पहुँचे, सभी याचियों तक पहुँचे। ये उन्हीं की बात करने के लिए मैं आया हूँ। बाकी आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट के द्वारा उसको आप बता सकते हैं कि भैया मैं ये चाहता हूँ, आपका मैं बड़ा भाई हूँ या छोटा भाई हूँ, ठीक है, उसको आप कमेंट के द्वारा बिल्कुल कहिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। और हम सभी का एकमात्र उद्देश्य है कि हमको नौकरी मिले। अरे भाई 15 साल हो गए लड़ते लड़ते, है ना। अभी देखिए पिछली डेटों में और जज साहब में कितना हम लोग जो है करीब आ गए थे। हाँ, संतोष भैया नमस्कार, अनीश भाई नमस्कार, जयशंकर यादव भाई नमस्कार, उपाध्याय जी को पुनः नमस्कार, और जो राजेश यादव भैया प्रधान जी जुड़े हैं और 82 से, उनको भी नमस्कार। जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं, श्रीवास्तव जी को नमस्कार। बहुत सारे साथी हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन यथोचित मेरा नमस्कार है सभी साथियों को जो भी मेरे इस लाइव को देख रहे हैं। और उस चीज़ को जो है लक्ष्य सिर्फ इतना है कि नियुक्ति मिले, हमारे सभी साथियों को नियुक्ति मिले, जो कि कोर्ट में अनवरत लड़ रहे हैं, उनको नियुक्ति मिले। और नियुक्ति के लिए प्रयास बहुत अच्छा हो सभी टीमों से के भी अगवाकार से मैं निवेदन चाहूँगा, समस्त याचियों की तरफ से, प्रदेश के समस्त याचियों की तरफ से जो कोर्ट में मौजूद हैं, उनकी तरफ से मैं समस्त अगवाकार महोदय से ये चीज़ कहना चाहूँगा। और मैं नाम लेकर के भी कहना चाहूँगा, हमारे बड़े भाई हैं सुनील यादव जी, जो कि एक टीम, जो कि सबसे बड़ी टीम के जो है अगवाकार हैं। हमारे रविंद्र दादरी भाई हैं, यह टीम तो बड़ी नहीं है
लेकिन हाँ ये है कि मैक्सिमम लोगों के अगवाकार हैं। अगर देखा जाए तो 90% जो है 24 फरवरी से ही हित चाहने वाले साथी हैं। तो जिसका प्रतिनिधित्व 24 फरवरी ने रविंद्र सिंह हमारे बड़े भाई रविंद्र दादरी जी को सौंपा है, वह भी हैं। फिर 12,091 की मनोज मौर्य भाई टीम है, और जो कि मान बहादुर भाई भी हैं और बड़े भाई हैं। हमारे ज़िले के करमठी और बहुत समय से जो है प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं, जो कि 24 फरवरी के एक बहुत ही अगवाकार हैं और एक अच्छा व्यक्तित्व है इनका, और इस कानूनी जानकारी भी है और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। और तमाम साथी हैं, शिवम पांडे जी हैं, एडवोकेट विनय पांडे जी हैं, भैया राम कुमार पटेल जी हैं। तो इस तरह से अनगिनत साथी हैं जो कि सभी के हित के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार अपना रिप्रेजेंटेशन बनाए हुए हैं, और वह सिर्फ आप लोगों के सहयोग और समर्थन से। मैं नहीं कहता कि नहीं कोई भी अगवाकार सिर्फ अपने हित के लिए पहुंच जा रहा वहाँ, ऐसा नहीं है। आपके सहयोग और समर्थन से जो है आपके हित के लिए पहुंच रहा है, और उसमें उनका भी हित है। लेकिन हमें किन रास्तों पे चल करके सफलता मिले, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, सभी साथियों को नौकरी मिल जाए, सभी अगवाकार को मिल जाए, सभी लड़ने वाले साथियों को मिल जाए, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। आखिर एक लिस्ट बनी थी, 16,000 की बनी थी। मैं किसी लिस्ट की बात नहीं करूँगा, मैं इस पर बात करूँगा सबसे पहले पद को कैसे बढ़ाया जाए। ऑलरेडी बहुत सारे साथियों के फ़ोन आए और इस पर मैंने सहमति जताई कि नहीं, बिल्कुल। मैं कहता हूँ ठीक है, कैटेगरीज वाइज जो है माननीय जज साहब सुनने के लिए बुलाएं, ठीक है। जो आपकी कैटेगरी है, हर व्यक्ति अपनी कैटेगरी को सिद्ध करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक जो लंबी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया जो 12 से लेकर 15 डेटों में इन पीड़ित याचियों के साथ जो है लगातार अनवरत नियुक्ति के करीब तक माननीय करोल साहब ने पहुंचाया था, उसको दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। और उसको लेकर के मैं तो कहता हूं कि भाई 12,091 का अगर मुद्दा बिल्कुल ठीक है भी 12,091 का मुद्दा सही है। 400 लोग नौकरी पाए तो उनकी तो सीटें वैकेंट हुई ना, उनकी सीटें तो वैकेंट हुई ना। अगर 400 लोगों ने पा लिया तो 11,700 सीटें तो वैकेंट हुई। और अगर वो 6170 पद का हवाला जो है यूपी सरकार दे रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो जो है 7800 समथिंग का दे रही है हवाला, तो सबसे पहले जो सरकार यूपी सरकार के द्वारा गलत हलफनामे पेश किए जा रहे हैं उसको जो है भी दिखाना जरूरी है कि श्रीमान जी हाई कोर्ट में इन्होंने ये आंकड़ा दिया है 7800 का, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में 6100 का दिया हुआ है। अब 12,091 की लिस्ट आपके टेबल पर पड़ी हुई है जिसमें मात्र 400 लड़के पाए हुए नियुक्ति। तो एक सिंपल सा जवाब कि पद कितने हैं। अच्छा, इसके अलावा 5,000 लगभग 4 से 5,000 लोग जो है फर्जी अंकपत्र से निकाले जा चुके हैं। तो ये जो एक लिस्टिंग का है, जो एक डाटा है गवर्नमेंट के द्वारा, यह सभी पक्ष के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट के द्वारा भी प्रस्तुत होना बहुत आवश्यक है। अगर सभी याचियों के हित की बात सभी नेता अगर सोच रहे हैं तो ये नहीं कि नहीं हम चाहे रेस्पोंडेंट हैं, भाई रेस्पोंडेंट का ही बेस है ये, तो मैं उनके भी अगवाकार से निवेदन करना चाहूँगा जो भी रेस्पोंडेंट के हैं, भाई उन्हीं के आधार पे हम सब आज खड़े हैं। तो कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई श्रेष्ठ है जो, हाँ, लेकिन ये कोशिश करिए कि अधिक से अधिक साथियों का भला हो जाए, सबका भला हो जाए। इस बिंदु पे कैसे हम काम कर सकें, ठीक है, तो यह भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि अगर 19 के पहले कोई लखनऊ में मीटिंग, अगवाकार महोदय लोग आगे आए इस चीज़ के लिए, और आप लोग भी अपने अगवाकार लोगों को इस चीज़ के लिए कहिए, आप लोग अपने अगवाकार लोगों से कहिए। मैं हमेशा सचेत करता हूँ, आगाह करता हूँ कि आप लोग का प्रतिनिधित्व आपके अगवाकार कर रहे हैं, आप लोग उनको सहयोग और समर्थन कर रहे हैं हर डेट पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये आप लोग खुद भी जानते होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी को करना चाहिए। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो आपकी लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, बांध लीजिए, ठीक है। यदि आप अपनी लड़ाई को कमज़ोर करते हैं और कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसके उत्तरदायी भी आप होंगे। आप 15 साल लड़ करके क्या किए जो है, जब 2-3 डेटों में आप नहीं लड़ पाए तो इसका मतलब है कि आप जो है फिर अपने लिए अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको पता है, सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है, 2 से 3 डेट, 50 डेट नहीं होगी।
2 से 3 डेट, अब 2 से 3 डेटों में ऐसा, ठीक है मैं मानता हूँ आप लोगों ने पूरा सहयोग, मैं मानता हूँ पूरे प्रदेश ने पूरा सहयोग, तभी आज ये लड़ाई बनी है। लेकिन साथियों मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो भी 2-3 डेटें हैं इस पर आप लोग कोई भी जो है सोए ना, कोशिश करके समर्थन सहयोग जहाँ आप करते आए हैं या जहाँ आपकी इच्छा है ज़रूर करें, जिससे आपकी लड़ाई कमज़ोर ना हो। पहला निवेदन तो मेरा ये है, आप अपने हित के लिए, आप अपने अपने जॉब के लिए, आप अपने पक्ष के लिए आपने आज तक योगदान किया है, आपका योगदान कहीं भुलाया नहीं जाएगा, ना कहीं ये चीज़ होगा। लेकिन आप आगे भी मेरा यही सलाह है, बाकी आपकी मर्ज़ी, 2 से 3 डेटें हैं, आप लोग उसमें जो है ज़रा भी पीछे ना हटिए, ठीक है। रही बात लीडर्स की, तो प्रश्न आ रहा है फेसबुक पे, मैं देख रहा हूँ कि 24 फरवरी के कौन जा रहे हैं एडवोकेट। ठीक है, आपका प्रश्न जायज़ है, बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं है। बट जो लीडर्स हैं उनकी भी स्थिति को देखिए। आज की डेट में यह भी देखिए, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हों, आप स्वयं देखिए कि आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं। मान लीजिए आप उस ग्रुप में 50 लोग हैं, तो 50 लोगों में 5 लोगों ने सहयोग अपना किया है या नहीं किया है, इस चीज़ को भी आप अपना आकलन करिए। आप सिर्फ प्रश्न मत करिए, आप सिर्फ प्रश्न करके आप कुछ पाएंगे नहीं, कोई भी होगा। आप उस कार्य को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये माने रखता है। आपको पता है, ये सभी को पता है कि बिना सहयोग राशि के, बिना एडवोकेट, भाई किस बल पे जाएगा एडवोकेट का, कैसे कर देगा आदमी। आप भाई सहयोग रहेगा, उसके पास पॉकेट में रहेगा पैसा, तभी ना बात करेगा कि नहीं भाई चलो मैं इतने लोगों का एडवोकेट करता हूँ। कोई भी लीडर हो, मुझे बता दीजिए कोई एक लीडर ऐसा कि जो अपनी मर्जी से अपने पॉकेट से खड़ा कर देगा एडवोकेट। सबके पास पैसा आ जाता है तब वो एडवोकेट को खड़ा करता है। तो आप ईमानदारी से बताइए कि 24 फरवरी के जो लीडर हैं उनको आपने कितना सहयोग किया। मुझे तो नहीं लगता है कि आपने 2% लोगों ने भी सहयोग किया होगा। आप अपने ग्रुप पे देखिए, आप ग्रुप पे देखिए, तो फिर आप चाहते हैं कि नहीं एडवोकेट पहले शो हो जाए कि कौन से एडवोकेट जाएंगे। अरे भाई आप सहयोग करिए ना, बिल्कुल उनसे पूछिए, आपका राइट है पूछने का, आप पूछिए, बिल्कुल वो बताएंगे। और सबको बताना भी चाहिए, जो भी साथी हैं, जो अगुवाकार हैं, उनको बताना भी चाहिए और बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आपके वो भलाई के लिए पहुँचे हुए हैं, इतने सालों उन्होंने आपकी भलाई के लिए लड़ा, ऐसा नहीं है। देखिए आरोप प्रत्यारोप दुनिया भर के लगते रहेंगे और लगाएंगे, और वो उससे कुछ मिलना नहीं है ना हासिल होना है। हाँ, लेकिन ये भी अकाट्य सत्य है कि आपके लिए ये जो अगुवाकार हैं वह घर बाहर छोड़ करके, अपने काम को छोड़ करके आप लोगों के लिए, अपने हित के लिए हमेशा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी जाना होता है वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इससे भी आप वो चीज़ ना, हाँ ठीक है मैं मानता हूँ भाई बिना सहयोग के कोई नहीं होता है। और आप गिनाते हैं कि सब लोग 24 फरवरी में लड़ रहे हैं। अरे भाई मुझे आप संख्या बता दीजिए कितने लोग लड़ रहे हैं, कितने लोगों का जो योगदान जाता है। गिने चुने लोग हैं जो कि अपना योगदान देते हैं, जिसकी वजह से एडवोकेट होता है। तो आप तो ऐसे आंकड़ा लगाते हैं, तो आंकड़ा लगाने से नहीं कुछ होगा। और पहली चीज़ है कि आप सहयोग करें, आपको हक है, पूरा हक है कि आपको एडवोकेट कौन हो बिल्कुल बताएंगे जो अगुवाकार होंगे, बट सहयोग आएगा तो ना। सहयोग ही नहीं है, मान लो मेरे साथ 10 लोग जुड़े हैं सपोज दैट, या 20 लोग जुड़े हैं, 20 लोगों में 2 लोगों ने मुझे सहयोग दिया, ठीक है, तो बताइए 2 लोगों में मैं किसकी लड़ाई लड़ पाऊंगा और किसके लिए मैं सपोर्ट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इस चीज़ को अभी आप गौर करिए। और अगर अभी तक नहीं किए तो 11 तारीख हो रही है, कब ब्रीफिंग होगी और कब वो आपके लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि एक दिन का और समय ले लीजिए, कल तक 12 तारीख तक जिस साथी को भी जो 24 फरवरी का है, और एक चीज़ और सर, उनका जो है आप समर्थन करिए, सहयोग करिए, जैसे पैसे पहले करते आए हैं, और बढ़ चढ़ के जो लोग नहीं करते थे वो भी करें, तभी आपकी ये लड़ाई अच्छी बने। और ये भी जान लीजिए, मैं आज किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप सोच लीजिए 24 फरवरी, या किसी ने मुझे कहा कि लाइव आइए। मैं आज सभी साथियों के लिए लाइव आया हूँ जो पीड़ित साथी हैं। आप मेरी लाइव को सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं ये इसके लिए नहीं आया हूँ। आप नहीं लड़ना चाहते, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं सहयोग करना चाहते, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। यह भी आप नोट कर लीजिए। मैं नहीं कहता, आपकी इच्छा नहीं मत करिए, ये भी मैं कहता हूँ मत करिए सहयोग। आपको लगता है कि नहीं तो मत करिए, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं आपके सहयोग से ही एडवोकेट होगा, अच्छा होगा, तो आपको जरूर करना चाहिए। दोनों पक्ष है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं आप दुबे जी के कहने से मैंने कर दिया, ऐसा नहीं। आप खुद अपने आप को सोचिए कि नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
रही बात आप करेंगे, आप बिल्कुल हकदार हैं, कहिए कि भाई अच्छे से अच्छा एडवोकेट, और वो शो हो जाएगा। ऐसा नहीं आज से कल तक में शो भी हो जाएगा। आप करके तो देखिए, आप जैसी व्यवस्था करेंगे वैसे एडवोकेट चले जाएंगे, कहीं कोई अगवाकार जो है पीछे नहीं हटेगा आपके हित के लिए। और ये जो आरोप लगता है, मुझे तो भाई इतना मैं उस चीज़ को नहीं जाऊंगा 219 का या क्या है कैसे क्या है, अब वो न उसमें मैं हूँ न मैं उसके लिए बहुत अंदर जाने चाहता हूँ, ठीक है। बट मैं इतना जानना चाहता हूँ 24 फरवरी की लड़ाई जिसने लड़ा है, जो लड़ रहा है, वो आपकी लड़ाई लड़ रहा है बिल्कुल, और उसके लिए आपका जो है सहयोग होना चाहिए। बाकी आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब रही बात अन्य जो टीमें हैं, ये तो बात क्लियर हो गई कि बिना आपके सहयोग के आगे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, ये जवाब भी हो गया। तमाम लोग जवाब मांग रहे हैं कि जो है एडवोकेट कौन जा रहा है, और भूत भविष्य की जो है, भूतकाल की जो है वो हिसाब किताब, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। वो चीज़ें आप करेंगे तो आप करते रहिए, फिर वही सब करते रहिए, आगे का छोड़िए। 19 को डेट है, आपको अगला कदम क्या होना चाहिए? अगला कदम कि आपका एडवोकेट जाएगा तभी ना काम होगा। 24 फरवरी सबसे मजबूत मुद्दा है, 90% लोग कवर्ड हैं, उनका एडवोकेट अभी नहीं हो पाया, आप सहयोग नहीं भेज पाए, तो कमी किसकी है भाई? आप किसी को इंडिकेट करें। 12,091 तो ठीक है, उनके तो एडवोकेट हो गए, उनका तो सहयोग चला गया। न्यू एड ठीक है, उनका सहयोग चला गया, एडवोकेट हो गए। बट 24 फरवरी कहाँ है? कहाँ है 24 फरवरी? तो वो समझना आपका काम है। आप नहीं उसमें लाभ लेना चाहते 24 फरवरी को, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेगा? अगली डेट में हम भी नहीं जाएंगे दिल्ली, और हम जो है लाइव आ रहे हैं, लाइव भी नहीं आएंगे। क्या जरूरत है हम आकर के भी अपना खून जलाएं और अपना टाइम बर्बाद करें? ये चीज़ नहीं है। मुझे कुछ कोई तगमा नहीं मिल जाएगा, ना कोई मुझे पैसा मिल रहा है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ, 15 सालों से मैं अनवरत संघर्षरत हूँ, इसलिए कि मेरा भी हो, मेरे साथियों का हो, साथ साथ साथियों का हो, जो लोग पीड़ित हैं और जो लड़े हैं। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी अगवाकार से। मैंने अभी नाम भी लिया था, मैंने अगवाकार लोगों का नाम भी लिया था जो कि श्रेष्ठ हैं और बढ़ चढ़ के उन्होंने लड़ाई को लड़ा है, और हमसे सभी लोग ज़्यादा अनुभवी हैं, चाहे सुनील यादव जी हों, प्रवीण दादरी जी हों, मान बहादुर जी हों, प्रवीण श्रीवास्तव जी हों, और राम कुमार पटेल बड़े भाई हों, या तमाम लोग जो बड़े भाई हैं, और जो है मनोज मौर्य जी हों, राहुल सिंह, तमाम लोग हैं जो कि याचियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि उनकी कैटेगरी अलग अलग है। लेकिन उन्होंने एक काम किया, पिछले करोल साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि सबको बांध दिया था। एक साथ रहने में बहुत भलाई होती है। देखिए, मुट्ठी बंद करके रहेंगे आपको सब कुछ मिलेगा, बिखरेंगे तो दिक्कत होगी। जैसे ना ये अंग्रेज आए थे, डिवाइड करो और जो है राज करो, मतलब फूट डालो इनमें, भाई भाई को लड़ाओ और राज करो। अगर आपको जान जाए, आप तो जानते, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ग्राम प्रधान में अगर जान जाए कि आपके घर में 2 वोट है और किसी के घर में 20 वोट है, तो आप सारी ईमानदारी खत्म हो जाएगी 2 वोट वाले का। 20 वाला जितना भी गलत काम करेगा वो 20 वोट वाले का ही सब होगा 5 साल तक। तो बस एक इशारा है कि ये जो जितने साथी लड़ रहे हैं इस टाइम कोर्ट में, जगह बहुत है, जगह कैसे निकलवाना है ये अपने अगवाकार से बोलिए। आप सीनियर, बहुत मोस्ट सीनियर जा रहे हैं हर टीम की तरफ से, उन्हें कहिए कि भाई हम ये नहीं कहते कि नहीं वो अपने पॉइंट को ना रखें, बिल्कुल अपने पॉइंट को रखते हुए एक चीज़ जरूर करें कि श्रीमान जी ये जो 12,091 में जो जगह है, बची हुई जगह है, 400 लोग अपॉइंट हुए हैं, 11,700 जगह वो, और प्लस इन्होंने गलत हलफनामा क्यों? अभी सुप्रीम कोर्ट में 6170 पद का देते हैं, हाई कोर्ट में 7800 पद का देते हैं, अभी कहीं जो है सिविल कोर्ट में आ जाएंगे तो और कुछ आंकड़ा बदल जाएगा। तो पहले इनका आंकड़ा तो क्लियर हो, इसके बाद 5,000 लोग निकाल दिए गए, तो ये डाटा इनका क्लियर हो कि पद कितने हैं। 72,825 वो हमारे पद हैं, वो हम सभी के पद हैं जो आज हम लोग लड़ रहे हैं। हम जो इतने सालों से लड़ रहे हैं, इस बेंच से उस बेंच, इस डेट से उस डेट, वो हमारे पद है, वो हमारा अधिकार है। और एक आवाज़ सभी के एडवोकेट इस बात को करें, और ये नहीं कि नहीं सिर्फ न्यू एड वाले मांग करें, सिर्फ जो है 24 फरवरी मांग करें, ऐसा नहीं, रेस्पोंडेंट भी मांग करें और सभी लोग मांग करें, तभी सबका हित है। और आपस में अगर लड़ेंगे तो दिक्कत आएगी। देखिए, कभी भी भाई भाई में नहीं लड़ना चाहिए। भाई भाई में लड़ेंगे
तो उसका फ़ायदा तीसरा लेता है। तो ये परिवार है, अगर देखा जाए आज सुप्रीम कोर्ट में जितने लोग लड़ रहे हैं, टेट 11 का परिवार है। सभी लोग आस में लड़ रहे हैं 15 साल से, जितने भी साथी हैं, और अगवाकार भी इसी आस में लड़े हैं। और आगे पीछे माननीय संजय करोल जी के श्री संजय करोल जी चीफ जस्टिस महोदय के जो है बेंच पे भी सभी लोग एक मत पे आए और एक साथ आए। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अगवाकार महोदय लोगों से कहिए एक मीटिंग रखें 19 के पहले, बल्कि 15 अगस्त से पहले एक मीटिंग लखनऊ में हो जाए, अगवाकार लोगों की मीटिंग हो जाए। जो करीब के हैं साथी वो लोग आ जाएं यूको गार्डन में। वहाँ कोई धरना प्रदर्शन अभी नहीं करना है, कोई ऐसी डिमांड नहीं, अपनी बात को रखने के लिए अपनी मीटिंग कर लें। लखनऊ के साथी आ जाएँ, करीब के साथी आ जाएँ, अगवाकार लोग आ जाएँ और ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है भाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप जो है उसको लिखिए पढ़िए। अरे कौन सा किसी से द्वेष है भाई? हम ये कहते हैं कि जो है क्यों नहीं एक साथ बैठ सकते? एक साथ बैठे हमेशा श्री महान बहादुर भाई श्री सुनील यादव जी क्यों नहीं बैठ सकते? सभी लोग बैठे हैं और आज भी बैठेंगे, ऐसा नहीं है। सभी लोग सबके हित के लिए लड़ रहे हैं और एक साथ रहेंगे। तो मैं एक इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसा नहीं है, ठीक है, कोर्ट के अनुरूप आप अपनी बात को रखिए, लेकिन जो मेन पॉइंट है, मैं प्रवीण जी को भी इस चीज़ को कहूँगा, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, उनके पास सारे जवाब हैं, आरटी के तहत उन्होंने किया है और तमाम उनके पास जो है क्वेश्चन का जवाब आया है। और उन सारे मुद्दों पे अपने सीनियर के द्वारा जो है सबसे पहले वैकेंसी को क्लियर कराया जाए कि हमारी 25 से 30 हज़ार वैकेंसी है। तो जब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी वैकेंसी हमारी, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो भी साथी उपस्थित हैं और जो कि माननीय कोर्ट के अनुसार जो है जो भी मानक होगा उसको पूरा करेंगे या सही होंगे, उनको जॉब दी जाए। बस हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है। इसमें सभी साथियों का एक साथ हो जाएगा, सभी साथियों का हो जाएगा और सभी अगवाकार का हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत नहीं, कहीं किसी से कोई भेदभाव नहीं, सभी का जो एक लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। अगर यह मेरी बात सही लगे आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए, और होना भी यही चाहिए, ठीक है। हर आदमी, कोई आगे पहुंचा, कोई पीछे पहुंचा, कोई किसी माध्यम से पहुंचा, कोई किसी माध्यम से पहुंचा, लेकिन सभी का उद्देश्य रहा नौकरी पाना। और हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। सरकार तो यही चाहती है कि इनको लड़ाओ, इनकी बात को एक मुश्त ये न कर पाएँ, इसके वजह से उसका फ़ायदा। तो आप ऐसा न करिए, आप लोग जुड़ जाइए, बहुत पावर है यूथ में, बहुत पावर है। आप लोग लड़ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ एक मीटिंग करके देखिए, फिर देखिए आप सिर्फ ये मीटिंग करिए कि श्रीमान जी अपने लिए मीटिंग करिए, फिर देखिए क्या उसका असर पड़ता है प्रदेश पे। प्रदेश में चुनाव है साथियों, ऐसा नहीं है, प्रदेश में चुनाव है और कोई भी जो है ये जो यूथ है इससे कोई वो चीज़ नहीं करना चाहते। हम लोग तो पीड़ित हैं 15 साल से, अब कब से मौका मिलेगा? कहते थे तमाम, हम लोग धरने में गए, यूको गार्डन में गए, ये कहते थे जो है माननीय जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई कोर्ट से आदेश ले आइए, हम कर देंगे। कोर्ट से लाइए आदेश, तो कोर्ट से तो लिस्ट भी आई थी, कोर्ट में तो हम लोग हैं भी, और आगे पद है, पद का जो एक्नॉलेजमेंट दें और उसको पद माननीय कोर्ट के में जो है सीनियर लोग उस चीज़ की मांग करें। उसके बाद जितने साथी हैं जो भाई मानक के अनुसार उसमें होते हैं उनको जॉब दें, सीधी सी बात है। और बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होगी, मुझे उम्मीद है कि जितने साथी जेन्युइन लड़ रहे हैं और उनका सभी का हो जाएगा। अगर मेरी बातें आपको सही लगें आप शेयर करिए। मैं चाहता हूँ सभी लोग एक मंच पे आएँ, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी लोग बड़े हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। नौकरी मिल जाएगी, सबकी जय जयकारा होगी, और नौकरी अगर नहीं मिली तो मैं नहीं कह सकता। तो मैं अगवाकार महोदय से भी निवेदन करूंगा, सभी अगवाकार से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि आप लोग एक बार और कोशिश करके अपने अहम वहम को त्याग करके इस विषय पे भी ध्यान रखिए कि पहले पद बढ़ाए जाएं, और पद बढ़ा करके जो है जितने साथी जेन्युइन है लड़ रहे हैं इनको जो है नौकरी का मार्ग प्रशस्त है। ये आसान रास्ता है, मुझे लगता है ये सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि इतनी जो कार्रवाई हुई है माननीय कोर्ट को उसको कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता। और जो 9वें नंबर पे जो बुलाया गया है माननीय कोर्ट के द्वारा कि अपनी बात को रखिए, तो इस बिंदु को और अच्छे से रखा जा सकता है सारे एडवोकेट के द्वारा, उसमें कोई मनाही नहीं होगी। मुझे लगता है 9वां जो बिंदु है यह जो है क्राइटेरिया के हिसाब से डिमांड की जाए पदों की, जो मैंने बताया जो 12,091 के पद रिक्त, उसके बाद जो इन्होंने सही डाटा क्यों नहीं दिया, सही डाटा है क्या सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, उसको एग्जैक्ट नंबर उसके बाद जो निकाले गए, इन आंकड़ों को दे करके भर्ती कराया जाए इन बच्चों से। तो ये चीज़ जो है
सभी के क्राइटेरिया के जो भी एडवोकेट सीनियर जाते हैं वो इस बात को मजबूती से उठाएं। उसके बाद जो 9वां बिंदु है उस पर सभी के एडवोकेट इस चीज़ को करें, जिससे कि जो एक लिस्ट बनाई गई थी वो भी प्रभावी होगी, कोर्ट में जो लोग मानक पूरा कर रहे हैं वो भी प्रभावी होंगे, और ये जो है इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ये आसान रास्ता। ऐसा नहीं कोई संविधान बना, ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि जो एक जज ने कोई लिस्ट बनाई, एक जज ने कोई मानक बनाया तो उसको नेगलेक्ट करके दूसरा, ऐसा कोई जिद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो आसान तरीका है और बस समझाने की बात है। वो तो उतना काम भी नहीं करना पड़ेगा। ये जो दूसरी लिस्ट तैयार होगी वो लिस्ट भी नहीं तैयार होगी, और जरूरत पड़ेगा तो और भी जो मानक पूरा करने वाले हैं पद होंगे सभी साथियों का हो जाएगा। बस यही मेरा उद्देश्य है। कई साथियों के फ़ोन आए, कई लोगों की बातें हुई, तो उन चीज़ों को मुझे लगा कि नहीं, मुझे लाइव आके इन चीज़ों को कहना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। मैं बार बार जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट, इतनी जानकारी मैं रख रहा हूँ कि अगर सभी अगवाकार एक मन से आपके लिए जो है तैयार हो जाएं, आपको नौकरी मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। और अभी तैयार थे, नौकरी मिल रही थी, ऐसा नहीं है। सभी जब एक मत हो जाते हैं नौकरी के बहुत करीब हो जाते हैं, और आज भी अगवाकार आपके एक मत हो जाएंगे, आप नौकरी करिए। बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होने की। बस ये है कि सभी अगवाकार भी और सभी साथी ईमानदारी के साथ जैसे शुरू से रहे, अब भी 1, 2, 3 डेट की बात है, इस पर भी बिल्कुल पीछे मत हटिए, साथ में रहिए सबके। और ईश्वर ने कुछ अच्छा लिखा है, तभी जो है अभी तक सभी लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में टिके हुए हैं। नहीं तो मुझे लग रहा है कि 13 तारीख को ही बहुत ये था, मन में नेगेटिव चीज़ें थी। लगभग 95% लोगों को ये आशा नहीं थी कि जो है टेबल पे रुक पाएगा केस। लेकिन ये चीज़ नहीं है साथियों। मैं तो ये कहूँगा कि सभी जो भी अगवाकार हैं श्रेष्ठ हैं, और अच्छा उनको ज्ञान है, नॉलेज है, वो अच्छा कर सकता है आपके लिए। और बस सभी लोग, मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं वो अपनी बात को न रखें, अपनी बात को रखते हुए इस पॉइंट को ज़रूर इंडिकेट करें। पहला, वैकेंसी बढ़ाने की मांग करें, और दूसरा जो है समस्त साथियों का, हमारे जो है जितने भी साथी लड़ रहे हैं किसी भी ग्रुप के हैं, अगर वह आपके स्टैंडर्ड में मानक में पूरे होते हैं तो श्रीमान जी आप जो है इनको बहुत ज़्यादा संख्या नहीं, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं। जब उस चीज़ को देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होगी, होना यही चाहिए। आप लोग अपने कमेंट को दीजिएगा, और जब तक कोई एक नहीं नौकरी पाता है तब तक ये सोचिए कि कोई पाएगा। तो ये चीज़ को ज़रूर वहाँ पे पहली चीज़ की जो ब्लॉकेज है उसको खोलना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लॉकेज को खोलने दीजिए। खोलने के लिए सभी लोग एक मत होइए, और एक साथ जो है सभी लोग, मैं तो कहता हूँ एक साथ अभी आप लोग आइए ना। वो चीज़ ऐसी नहीं है कि जो नहीं हो सकती है, बहुत पावर है यूथ में, आप लोगों में बहुत पावर है, शक्ति है, आप लोगों ने करके दिखाया है। मैं कहता हूँ एक मीटिंग रखवाइए, एक मीटिंग आप लोग रखवाइए। नहीं हो पाता तो 19 के बाद ही रखिए, लेकिन पता नहीं क्या भरोसा 19 बार लगातार ना सुनवाई हो जाए, 19, 20, 21 भी ना हो सके, ये भी गारंटी नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा 19 के पहले ही, बल्कि 15 अगस्त के पहले आप लोग जो है अपने अगवाकार से बोल करके इस चीज़ को जरूर करें, और इसमें पीछे ना हटिए। क्योंकि अगर आप अपने अगवाकार से कहेंगे तो ज़रूर वो इस चीज़ को वो समझेंगे कि नहीं भैया, आप एक चीज़ के लिए, हम लोग के हक अधिकार के लिए एक बार और आप लोग एक मत होइए। और इन चीज़ों को मैं तो नहीं कह रहा कि नहीं अपनी बात को ना करिए, आप अपनी बात को करिए, अपनी कैटेगरी को बात को, बट उसके साथ साथ सबके हित की भी बात करिए, है ना। कि कोई ऑब्जेक्शन ना किसी का हो। भाई कोर्ट में जो लड़ रहा है वही ना ऑब्जेक्शन करेगा, तो ऐसा क्यों, भाई भाई में क्यों लड़ना, किसी से कोई नहीं लड़ना। सभी लोगों को अच्छे से, जो भाई लड़े हैं उनको नौकरी मिले, अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिले। मैं तो चाहता हूँ जो भी हैं सुप्रीम कोर्ट में सबको नौकरी मिले। सभी भाई बंधु ने बहुत पीड़ा झेली है, कोई एक भी नहीं है कि जो है जिसने जो है जिसको आशा ये नहीं कि नहीं हमें नौकरी। सभी लोग उसी आशा से हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, किसी भी ग्रुप में जुड़ा हो, उसकी क्या गलती है। अच्छा एक बात सोचिए, मान लीजिए हम ही को किसी ग्रुप में कोई जोड़ देता तो हमारी क्या गलती है, हमें क्या ज्ञान है, ठीक है। तो इसलिए सारे ग्रुप ठीक हैं, सारे लोग ठीक हैं, और किसी से किसी का द्वेष नहीं होना चाहिए, मिलजुल करके। और एकता में बहुत बल होता है। अगर आप लोग एक हो गए, आपके लीडर एक हो गए, तो आपको नियुक्ति के बहुत करीब ले जाएंगे और आप जाएंगे। मैं यही चाहूँगा, निवेदन है, और यही आम याचियों की भी मांग है। कई साथियों ने फ़ोन किया कि सभी साथी सभी एडवोकेट ये अगवाकार एक हो जाएं, सभी साथी एक हो जाएं जो भी लड़ना है। बाकी आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और इसको शेयर करिएगा।
मेरा बस इतना कहना था कि जो भी साथी जिससे भी जुड़े हैं, अगर आप लोग सहयोग न किए हों साथियों, अगर आपको लगता है कि नहीं आगे बिना हमारे सहयोग के लड़ाई अच्छी नहीं होगी, उसको आप ज़रूर करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आप कर ही दीजिए, न ये आपको रोकूंगा कि आप मत करिए, ठीक है। लेकिन आप खुद अपनी आत्मा से पूछिए, अगर आपको लगे करना चाहिए तो ज़रूर करें। हाँ ये ज़रूर है भाई, ठीक है आदमी को कभी अभाव रहता है कभी कुछ, लेकिन हाँ ये ज़रूर आप ये करिए कि नहीं ऐसा ना हो कि भाई आपका कुछ सहयोग उसमें ज़रूर हो, तभी वो आदमी हौसला रखेगा और आगे करेगा। तमाम चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को आप समझिए। दूसरी चीज़ अपने अगवाकार से कहिए कि भैया आप लोग स्वयं मीटिंग करके इसी को करिए, किसी का ईगो नहीं, सभी लोग समान हैं, क्योंकि सभी लोग पीड़ित साथियों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो जिस दिन सफलता प्राप्त करेंगे वो दिन एक अच्छा दिन होगा, इसलिए सभी लोग एक मीटिंग भी कर लें। और साथ में इस बिंदु पे जो ये बढ़ाने वाली सीट है, सीट को संज्ञान में लेने वाली बात है, कोर्ट के द्वारा जरूर इस चीज़ को सरकार को कराएं, जिससे वो सीटें बढ़ जाएंगी। सीटें बढ़ जाएंगी तो ऑटोमेटिक जितने साथी हैं सबका चयन हो जाएगा। तो वो आसान रास्ता है आपके पास, वो हमें सीटें किसी से मांगनी नहीं है। सीटें तो अगर देखा जाए जितने लोग कोर्ट में रहे उतनी सीटें हैं, वो सामने साक्षात दिख रही हैं कि भाई वो डाटा दे दें कि जो है इस टाइम 72,825 में कितने अपॉइंटेड हैं, उसकी सूची दे दें, सीधी बात है। सूची दे दें अपॉइंटेड कितने हैं, उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। तो जो आम याचियों को सूची नहीं मिल पा रही है RTI के द्वारा भी, तो वो जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको मांग सकता है और आराम से वो सूची प्राप्त हो सकती है। बस एक वही निवेदन कराना, एक पॉइंट लिखवाना है कि श्रीमान जी इनके एडवोकेट से मांग लीजिए कितने लोग हैं, इनका एग्जैक्ट डाटा क्या है, 177 है 7800, पहले तो वो क्लियर कर दीजिए। 12,091 में जो 11,700 ही रखे गए, 400 हुए हैं, वो क्लियर कर दीजिए। तीसरी बात है जितने निकाले गए हैं तो एक डाटा मांग लीजिए सर, उसके बाद हम लोगों का कर दीजिए। हम लोग लड़ रहे हैं, खुद ही जो है माननीय करोल साहब ने इतना सुनवाई किया है, देखा है, वो पॉइंट रखने का बिल्कुल अधिकार है आपको। ऐसा नहीं कोई अधिकार आपके वो रोक दिया है और आप अपनी बात नहीं रख सकते। इसीलिए 9वां बिंदु दिया गया है कि जो नवी क्राइटेरिया बनाई है कि जिसको भी जो करना हो कहे। तो मैं तो कह रहा हूँ सभी के एडवोकेट कहें इस बात को, और एक सरमत होकर के कहें, क्या दिक्कत है भाई, सरमत होकर के इन बातों को। भाई अगर आप सीट बढ़ाते हैं सबका फ़ायदा होगा, सभी एडवोकेट बढ़ाएं, 24 फरवरी का भी फ़ायदा होगा, न्यू एड का भी फ़ायदा होगा, रिस्पोंडेंट में सभी का फ़ायदा होगा अगर सीटें बढ़ेंगी। दूसरी चीज़ है कि भाई अगर माननीय जो है पूर्व के जो करोल साहब थे, जो उन्होंने जो वो चीज़ को किया था, आगे बढ़ाया था, वो चीज़ें हों तो और अच्छी चीज़ है, क्या दिक्कत है भाई। और कुछ साथी आ गए, उनका भी अगर वो मानक पूरा करते हैं उनको ले, किसी को मना ही नहीं। लेकिन जब सीटें होंगी तो आसानी से नौकरी, सीटों की बात नहीं हो पाएगी। जैसे अभी जो है नोटिस का जवाब नहीं दिया गवर्नमेंट ने, क्यों नहीं दिया, इस कारणों पर जाइए क्यों नहीं दिया नोटिस का जवाब। भाई बार बार गलत, भाई कहीं कुछ हलफनामा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कुछ हलफनामा, फिर अभी एक नई नोटिस है तो उसमें एक कंटेम्प्ट पे नोटिस हुई नहीं है, तमाम कंटेम्प्ट पे नोटिस हुई है, उसका वो नोटिस का जवाब तो उन्होंने कहा कि भाई दिया ही नहीं। जब नहीं दिया तो वो तो भाई पक्ष जानना था कोर्ट को कि भाई इसमें आपको क्या पक्ष अपना है, आप दीजिए। तो उन्होंने कोई पक्ष रखा नहीं। तो ये तो पक्ष जो जब जिसके लिए पक्ष मांगा गया था उसके एंटी में कोई पक्ष नहीं आया, तब तो भाई जज साहब तो चाहे एक तरफा फैसला कर रहे हैं, यानी इनकी डिमांड सही है, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं इनकी डिमांड ठीक है, तभी तो कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। तो इस चीज़ को समझिए। तो वहाँ से कहीं आप जो है वो चीज़ नहीं है तो वो तो अवहेलना है, एक तो कंटेम्प्ट है, नोटिस का जवाब न देना। तो माननीय जज साहब उस चीज़ को देखेंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, जवाब आना चाहिए था, नहीं है कोई जवाब, या जो भी हो उसकी सिचुएशन को समझें। खैर हमें अपनी सिचुएशन को ठीक रखना है, हमें अपने एडवोकेट के माध्यम से बातों को सही, अपने अगवाकार, हमारे एडवोकेट हमारे अगवाकार हैं, अगवाकार हमारे जो चाहे वो कर सकते हैं। और अगवाकार को मजबूत कौन करेगा, आप करेंगे, आपके ताकत से अगवाकार आपके, अगवाकार से एडवोकेट आपके हैं। और आप अपनी बातों को अब रखवाइए, अपने ढंग से अपनी बातों को कहिए अपने अगवाकार से। अब तक नहीं किए, आपने अभी तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब आखिरी मांग है, जायज़ मांग है, सही मांग है, आप अपने अगवाकार से मांगिए। आप लोग एक मत होकर के लड़िए और इन चीज़ों को मांगिए, हमारी वैकेंसी को बढ़वाइए। और जितने हमारे याची लड़ रहे हैं, जो साथी लड़ रहे हैं, पीड़ित साथी, इनका अधिक से अधिक भला है, सभी का भला है। बस
लाइव आने का ये उद्देश्य रहा, और कोई बात होगी तो पुनः आऊँगा लाइव, और मेरी बातों से अगर किसी को कोई नाराज़गी हुई हो तो भाई क्षमा करिएगा। सभी अगुवाकार श्रेष्ठ हैं, सभी लड़ने वाले साथी श्रेष्ठ हैं, और मैं चाहता हूं कि सभी साथियों का हो और सभी साथी एकजुट होकर के लड़ें। मेरी तो यही इच्छा है, बाकी आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, और फिर ज़रूरत पड़ी तो लाइव आऊँगा। और इन्हीं बातों के साथ एक चीज़ और कि आप लोग सहयोग नहीं किए हों तो ज़रूर करिएगा अपने हक के लिए। और बाकी जो है सभी लोगों ने अपना समय दिया कीमती, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार साथियों। मेरी बातें किसी को बुरी लगी हों तो क्षमा करिएगा। धन्यवाद।